सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। कल का जो टॉपिक था वो था हमारे पास द स्पेयर। तो बुक पास करिएगा। स्पेयर में मैंने आपको घर के लिए प्रॉब्लम भी दी थी। तो स्पेयर में मैंने आपको कल सिखाया कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। दो चार प्रॉब्लम और देखते हैं स्पेयर की। दो तीन पॉइंट्स के रिमार्क बना देंगे तो तीन प्रॉब्लम कम हो जाएगी। प्रॉब्लम लिखेंगे बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर find the equation of sphere passing the origin and the points A 0 0 0 B 0 0 0 CH एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस का सी जेड बराबर 0। कल मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। ये मैंने फाइंड बोल दिया है तो एक तरह से अपने आप में क्या है, टू प्रूव। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में आता है अपने आप में। अगर ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में होती तो क्या करते आप सभी, ओरिजिन को सेटिस्फाई कराते, ये 0 0 को सेटिस्फाई कराते, 0 B 0 को सेटिस्फाई कराते, 0 0 C को सेटिस्फाई कराते और सेटिस्फाई कराते ही कराएंगे, लेकिन चारों पॉइंट से। क्या हो सकता है चॉइस में नन ऑफ दीज हो। अगर वो चारों पॉइंट से सेटिस्फाई कर देता है तो वो हमारी चॉइस बिल्कुल सही है। अगर किसी पॉइंट पे वो मना कर देता है, हम सेटिस्फाई नहीं है, तो वहाँ पर हमारी चॉइस हट जाएगी। तो जवाब मिला यहाँ से हमारे पास, आपने बोला इक्वेशन ऑफ द स्पेयर passing through the points
जीरो जीरो जीरो। दो तरीके हैं सॉल्व करने के। कल मैंने डिटर्मिनेंट वाला केस बताया था, उससे सॉल्व कर दो या फिर उसमें रख रख के सॉल्व करो, बात एक ही है। अगर आपने रख रख के पुटअप किया तो कितना आएगा, जीरो 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 एच। जब जीरो 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 से पास होता है तो कन्फर्म में जो डी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों, इक्वेशन में रख लो तो डी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। राइट। आपने कहा इक्वेशन नंबर 1, passing the point a 0 0 0 by a first, पास करो। u की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो भाई, बहुत समय लगाते हो आप हर चीज़ का जवाब देने में, पता नहीं ऑब्जेक्टिव में कैसे आप पास हो पाएंगे। माइनस का a/2। इक्वेशन नंबर 1, पासिंग द पॉइंट बाय अ फर्स्ट, जीरो तो भी कितना आ गया यहां से, इक्वेशन नंबर 1, बाय अ फर्स्ट, 0 + 0 + बराबर 0। तो W कितना आ गया, तुरंत यहां से बोला गया। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स कितना आएगा, x² + का 2ux टू vy 2wz कितना हुआ, शायद हमको यही प्रूव करना था, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में काउंट होता है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, नोट करिए फेयर कॉपी में।
राइट बेटा, तो आपने जवाब दिया इसमें नए पॉइंट्स की तरफ। तो प्रॉब्लम लगानी आप ही को है, ऑब्जेक्टिव में आसान है, बस पॉइंट लीजिए, सेटिस्फाई करिए। और एक दो रिमार्क लिख लेते हैं जो काम करेंगे आपके लिए। रिमार्क नंबर 1, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के, रिमार्क को याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। A sphere of constant radius k passing the origin and meets the axis in capital A, capital B, capital C। स्टॉप लगाने के बाद प्रूव दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC lies on the sphere तो सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ का एग्जाम्पल है, आप उससे देख के कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में करना चाहें तो। इक्वल ऑफ द 4k स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी आसान है और ऑब्जेक्टिव में भी आसान है। कुछ 9 फोटो क्यों नहीं आ रहा है इससे फ्रंट का? वही हमको लग रहा है, ब्लर आ रहा है। डॉक्टर को भेजना है ना। परेशान हो गया टीथ की वजह से, हालत ख़राब कर दी है। लिखिए रिमार्क नंबर 2, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के passing the origin and cuts the axis
cuts the axis in capital A comma capital B comma capital C. Prove that the locus of the foot of the perpendicular prove that the locus of the foot of the perpendicular from the origin to the plane ABC is hello good morning sir. तो क्या लिखा है इसमें, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स द एक्सिस इन ए कॉमा बी कॉमा सी कैपिटल है। और स्टॉप लगाने के बाद प्रूव दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन कैपिटल ए बी सी इज, लिखेंगे पहली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 ब्रैकेट बंद, इक्वल ऑफ द 4k स्क्वायर, इक्वल ऑफ द 4k स्क्वायर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में 100% मिल जाएगा। इक्वल लिखें, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस 2k
a sphere of constant radius 2k passing the origin and meets the axis in a comma b comma c, स्टॉप लगाकर प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। 3 कॉलम मैंने आपको रिमार्क में लिखाई हैं, एक को लिख लेते हैं। अ प्लेन पासिंग द फिक्स पॉइंट, अ प्लेन पासिंग द फिक्स पॉइंट स्मॉल ब्रैकेट में a कॉमा b कॉमा c and cuts the axis at capital A comma capital B comma capital C, then the locus of the center of the sphere, then the locus of the center of the sphere OABC is कैपिटल है और पॉइंट किस में थे, स्मॉल में। इच के बाद स्मॉल a अपॉन एक्स प्लस स्मॉल b अपॉन वाई प्लस स्मॉल c अपॉन जेड इक्वल ऑफ द टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई प्लस c अपॉन जेड इक्वल ऑफ द टू। राइट, कितने रिमार्क दिखा दिए? इन 4 रिमार्क को छोड़कर पूरी एक्सरसाइज आपको लगानी है और सब्जेक्टिव वालों को इन चारों रिमार्क को भी लगाना है। राइट, एक्सरसाइज लगाई नहीं लगाई घर जाकर? कितनी लगाई, मतलब कितनी प्रॉब्लम लगाई? चार लगाई, और लगाना आज। और जो नहीं आते हैं वो हमसे पूछ लेना, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है, बस बुला लिया था कि कुछ तो पढ़ा ही दूंगा। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।